टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे मैन कैरेक्टर। ये लिस्ट पूरी तरीके से मेरे अकॉर्डिंग है, अगर कोई ओपेंड हुआ हो तो माफ़ कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 15 सिड कागेनो। सिड कागेनो एक है शेडो का टियर 6C है। शेडो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एंडोरेंस, एजिलिटी है। शेडो के पास एटॉमिक जैसी एबिलिटीज़ है। शेडो कैपेबल है एक पूरे के पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 14 शिगेओ कागयामा। शिगेओ कागयामा एक एमओफ का टियर 6B है। शिगेओ टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, फोर्स फील्ड क्रिएशन, लेविटेशन जैसी एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता है। शिगेओ कैपेबल है एक पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 13 साइकी कुसुओ। साइकी कुसुओ का टियर 5B है। साइकी के पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, रियलिटी वार्पिंग जैसी पावर्स है। साइकी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना है। एक बार साइकी ने अपने रियलिटी वार्पिंग से पूरे ह्यूमैनिटी के हेयर कलर को चेंज कर दिया था। लास्टली साइकी कैपेबल है एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 12 नात्सु ड्रैगनील। नात्सु ड्रैगनील का टियर लो 5 है। नात्सु ड्रैगनील के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, इंडोरेंस है। नात्सु ड्रैगनील बाहर रिलीज कर सकता है और फ्लाई कर सकता है। लास्ट नात्सु ड्रैगनील कैपेबल है एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 11 पे मैंने 2 कैरेक्टर्स को रखा है क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों कैरेक्टर इक्वली स्ट्रॉन्ग है। गियर 5 लूफी एंड बैरन मोड नारुतो। मुझे नहीं लगता मुझे इन दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। दोनों कैपेबल है लार्ज प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 10 बोरुटो उत्सुकी। बोरुटो का टियर 4B है। बोरुटो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना है। बोरुटो के पास वास्ट निंजुत्सु नॉलेज और जोगान जैसी आय है। बोरुटो ने मांगा में कोड को हरा दिया था और पर्सनली मुझे लगता है बोरुटो मांगा में बैरन मोड नारुतो से भी ज़्यादा ताकतवर है। लास्टली बोरुटो कैपेबल है एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 9 जिनमोरी। जिनमोरी का टियर 3C है। जिनमोरी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी है। जिनमोरी फ्लाइट कर सकता है। जिनमोरी इमॉर्टल है। जिनमोरी के पास गॉडली पावर्स है। जिनमोरी कैपेबल है एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने। नंबर 8 इचिगो कोरोसाकी। इचिगो कोरोसाकी के पास शिकाई और बानकाई जैसी टेक्निक है। शिप्पो और आकुडो में मास्टरी है। इचिगो का बानकाई तेंसा सांगेत्सु कैपेबल है किसी को भी एग्जिस्टेंस से मिटाने के। इचिगो कैपेबल है मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 7 संग जिनवू। जिनवू का टियर लो 2C है। संग जिनवू के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, रीजनरेशन है। संग जिनवू इमॉर्टल है। नेक्रोमेंसी एंड शैडो पोजेशन जैसी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। जिनवू के पास 10 मिलियन ऑफ शैडो सोल्जर की आर्मी है। जिनवू कैपेबल है एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 6 साइतामा। साइतामा के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। साइतामा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी है। साइतामा अपने यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट और लास्टली कैपेबल है मल्टीपल यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 5 रिमुरु टेम्पेस्ट। रिमुरु टेम्पेस्ट का टियर I2B है। रिमुरु इमॉर्टल है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है। रिमुरु मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, साइज मैनिपुलेशन कर सकता है, एलिमेंटल मैनिपुलेशन कर सकता है, थ्रेड मैनिपुलेशन कर सकता है, पॉइजन मैनिपुलेशन कर सकता है और इसकी बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ है। लेकिन अगर उन सब के बारे में बताने जाऊँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लास्टली रिमुरु कैपेबल है मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के। नंबर 4 सन गोकू। सन गोकू के बारे में कौन ही नहीं जानता। मुझे नहीं लगता मुझे गोकू के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी है। गोकू कैपेबल है मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में। नंबर 3 एनोस वर्ल्डिगोड। एनोस का टियर 2 है। एनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी है। एनोस कर्स मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन, माना मैनिपुलेशन, मैजिक मैनिपुलेशन, एग्जिस्टेंस, सब्सट्रैक्शन, रीजनरेशन, हीलिंग जैसी बहुत सारी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। एनोस रियलिटी वार्प कर सकता है। एनोस सेमी इमॉर्टल है, यानी एनोस एक बार मर गया तो अपने आप को वापस ज़िंदा कर सकता है। वो एनोस के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने आप को कितने टाइम के बाद ज़िंदा करेगा या फिर उसी एक मोमेंट पे अपने आप को ज़िंदा करेगा। एनोस कैपेबल है मल्टीपल मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने। नंबर 2 वांगलिंग। वांगलिंग का टियर I2 है। वांगलिंग इमॉर्टल है। वांगलिंग स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट के परे है। एनोस की तरह वांगलिंग के पास भी बहुत सारी एबिलिटीज़ है। वांगलिंग की फुल पावर अभी तक दिखाई नहीं गई है। वांगलिंग की पावर इतनी ज़्यादा है कि वांगलिंग ने उन्हें खुद सील किया हुआ है। वांगलिंग की पावर एनिमे में आधी अनसील हुई थी तो एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था। वांगलिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि वांगलिंग अपने स्वॉर्ड के सिंगल स्लैशेस से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लास्टली वांगलिंग कैपेबल है मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय और क्रिएट करने के।
इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर तुम्हें उन सब पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। नंबर 1, साइमन। साइमन का टियर I1C है। साइमन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और मल्टीपल एबिलिटीज़ है। साइमन एंटी स्पाइरल से लड़ चुका है, तो इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली, साइमन कैपेबल है मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय और क्रिएट करने